आज की आंगिरसों के कविता संसार के भाग 4 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अभी तक जितनी कविताओं को हमने सुना है और समझने का प्रयास किया है, उसी को हम थोड़ा-सा और अग्रसर करना चाहते हैं। और जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि पिछली बार हमने प्रोफ़ेसर साहब से कई प्रश्न किए थे और समझने का प्रयास किया था कि उनकी कविताओं के संदर्भ क्या हैं? और विशेष रूप से एक ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता के रूप में भी उनकी कविताओं को कैसे देखें, कैसे समझें? क्योंकि ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता जो होते हैं, यही वस्तुतः संदर्भ बनाते हैं, जो लेखक होता है, कवि होता है। और दूसरी ओर जो श्रोता होता है वो उसी ज्ञाता के स्तर को, कर्ता के स्तर को और भोक्ता के स्तर को कैसे स्पर्श करे ताकि वो कविताओं को ठीक-ठीक उसी संदर्भों में समझे, उसी फॉर्मेट में समझे, उसी डिज़ाइन में समझे, जिस डिज़ाइन फॉर्मेट आदि में उसको रचा गया है। तो बात को थोड़ा-सा और आगे बढ़ाते हुए कि इससे पहले मैं उनसे निवेदन करूँ कि वो अपनी कविताओं का पाठ हमारे साथ आगे साझा करें और अपनी कविताओं पे टिप्पणी भी करें। अ, मैं चाहूँगा कि 2 शब्दों के संदर्भ में वो आज फिर हमारे साथ इस बात को थोड़ा-सा स्पष्ट करें, ताकि हम उनकी कविताओं को समझने में चूकें नहीं। परंपरागत 2 शब्द हैं वेद और श्रुति। वेद का मतलब जानना और श्रुति का मतलब सुनना। यहीं से मैं अपनी बात को बड़े सरल रूप में रखना चाहता हूँ कि इन कविताओं को जिनको हम मंत्र काव्य भी कहते हैं, शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वेद और श्रुति के संदर्भ में हम कैसे इन कविताओं को समझ सकते हैं, इस पे मैं ज़रूर टिप्पणी चाहूँगा कि क्योंकि कविताएँ जानने के योग्य भी हैं और श्रुति का मतलब उनका सुनने का भी एक तरीका है, एक समझने का तरीका है। तो अगर वो यहाँ से टिप्पणी आरंभ करें कि वस्तुतः वेद और श्रुति का संबंध क्या रहा और वो आज सन 2025 में कविताओं के संदर्भ में वेद और श्रुति के संबंध के ऊपर एक संक्षिप्त सी टिप्पणी करके वो अपना कविता पाठ आरंभ करें, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप अपनी बात शुरू कर सकते हैं। आयुष्मान डॉक्टर आशुतोष, ये टिप्पणी वाला जो काम है, वक्तव्य एक कविता के बहुत पक्ष में तो नहीं जाता है, लेकिन कविता एक देखा जाए तो एक शाब्दिक संस्कार है। शब्द का संस्कार जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है और भारतीय मेधा में लोगों ने इसको बराबर स्वीकार किया है निरंतर कि यानेव शब्दान वयम आलपामः, शब्द वही होते हैं जो हम बोलते हैं। यानेव शब्दान वयम आलपामः, यानेव शब्दान वयम उल्लिखामः, तैरेव विन्यास विशेष भव्य। तो उन शब्दों का विन्यास में एक ऐसा अंतर आता है कि वो कविता बन जाता है। कविता जो है वो एक प्रकार का है, शब्दों का ही एक ऐसा विन्यास है जो एक अपने को एक लोक के अंदर, यथार्थ लोक के अंदर रहते हुए भी यथार्थ लोक के अंदर वो एक अपना वो स्वरूप जो है, अपनी वो महत्ता जो है उसको स्थापित कर लेता है। इसलिए जो वक्तव्य है वो जितना ज्ञानपरायण है उतना ही वो मूलतः शब्दपरायण भी है। हम लोगों को ये कहा जाता था कि शब्द जो है उसको बोलना सीखना चाहिए, क्योंकि शब्द को सही रूप से उसका उच्चारण कर पाना संस्कृत का एक
संस्कृत भाषा का एक मूल मुद्दा रहा है कि अर्थ तो समझ में आएगा, अर्थ तो जीवन भर चलता रहेगा। मंत्रों का अर्थ जो है, मंत्र मैंने आज पढ़ लिया तो मंत्र हो सकता है कि वो मुझे आज थोड़ा सा समझ आया है, कल को ज्यादा समझ आएगा, उसके बाद उसकी परिधि और बड़ी होती चली जाएगी। तो शब्द जो है वो मेरे हाथ में जो मूल रूप है, वास्तविक जो रूप है वो शब्द है। इसलिए जब ये धर्मशास्त्रों में या आचार्यों ने, जिन लोगों ने ये बातें की कि शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्मादि गच्छति, तो अर्थ ब्रह्मणि निष्णातः नहीं कहा है जी। तो वेद को श्रुति कहने के पीछे जो अभिप्राय है वो शब्द ब्रह्म है, इसलिए वहां पर शब्द ब्रह्म के ऊपर बहुत ज्यादा बल रहा है। और श्रुति की परंपरा के अंदर जो पहला वेदांग है वो शिक्षा को वेदांग बनाया गया। शिक्षा का अर्थ था, अर्थ ज्ञान जो है वो गौण है, सेकेंडरी है, लेकिन शब्द ज्ञान जो है कि शब्द की जो मात्राएं हैं, शब्द को जितना काल मिलना चाहिए, जितना वर्ण को, पहले तो वर्ण का उच्चारण करना ही बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि शब्द जो है वो एक प्रकार की शक्ति है जो आपकी उच्चारण करने पर जो आपकी बहुत सारे मानसिक और दैहिक केंद्रों के ऊपर अपना प्रभाव रखती है। उसके कारण बहुत सी लोग जो है वो आयुर्वेद के अंदर भी लोगों ने स्वीकार किया कि अमुक बीमारी के अंदर अगर इस प्रकार के शब्द सुनाए जाएं तो उसका चेतना बदल जाती है, रोग जो है वो अपास्त हो जाता है। इस प्रकार की बातें हैं। तो शब्द को ब्रह्म मानने के पीछे कुछ लोगों का जो था वो अर्थ प्रधानता आई। संभवतः नैरुक्तों के दृष्टिकोण से जो एक एटिमोलॉजी उसमें वेदांग है, वो भी वेदांग है कि अर्थ की दृष्टि से शब्दों का उद्घाटन करना, शब्दों को खोलना, इस प्रकार की भी परंपरा रही। तो एक परंपरा जो है वो वेद को ज्ञान मूर्ख कहने के पीछे है कि उससे हमें वस्तुओं का यथावत ज्ञान होता है। एक पक्ष ये है कि शब्द को आप अगर ठीक से पकड़ते हैं तो अर्थ तो उसके अंदर निहित ही होता है, अर्थ उसी की ही एक संपदा है। तो ये उसमें इसी आधार पर संभवतः ये शाक्तों का, शैवों का अपना थोड़ा बहुत मतभेद भी रहा। शाक्तों ने शब्द के ऊपर बल दिया, मंत्र के ऊपर बल दिया, वर्ण पद और मंत्र के ऊपर उनका ज्यादा एम्फेसिस रहा। तो श्रुति कहने के पीछे है उसकी वेद की ही एक शब्द का तो उसका जो सौंदर्य है, शब्द का तो उसका जो प्रयोजन है, वो उसकी सिद्धि के ऊपर बल रहा है श्रुति कहने के पीछे। क्योंकि श्रोत्र जो है, श्रोत्र के द्वारा शब्द का ग्रहण होता है। और तंत्र के अंदर भी जब ये दिव्योग एक उसमें है रचना जिसमें वो कहते हैं कि गुरुओं को प्रणाम करते हैं, तो उसमें वो एक दो कानों में और वाक के साथ तीसरा वाक के अंदर ले जा करके वो तीन दक्ष श्रोत्र, वाम श्रोत्र और वाक, जिह्वा मुंह, इससे प्रथम जो दिव्य गुरु हैं, दिव्य गुरु इसी से बनते हैं। तंत्र की अवधारणा है इस प्रकार। तो ज्यादा ना कहते हुए मैं सिर्फ यही बताऊंगा कि शब्द ब्रह्मणि निष्णात है कि जो शब्द है, जो वर्ण पद मंत्र जो कुछ भी हमारे पास आता है, उसका महत्व श्रुति जो है उसको बोधित करती है। श्रुति से हम ये समझते हैं कि मंत्र कहीं अगर गलत उच्चारण हो गया तो महाभाष्यकार जैसे जो लोग हैं वो व्याकरण के अध्ययन के प्रयोजनों में इस बात को बड़ा महत्व देते हैं कि कहीं वर्ण की, शब्द की, जो पद की, कहीं कोई मात्रा खंडित ना हो जाए, कहीं वो उदात्त को अनुदात्त ना बना दिया जाए, अनुदात्त को उदात्त ना बना दिया जाए, क्योंकि एक जरा सी टोन के बदल जाने से ही अर्थ का अभी खत्म हो जाता है।
इसलिए बड़ा सेंसिटिविटी के साथ परवर्ती कवियों ने इस बात को स्वीकार किया कि शब्दों का जो विन्यास है बहुत ही संवेदन, बहुत धीरे से, बड़े ही सचेतता, बड़ी जागरूकता के साथ कवि लोग करते हैं। लेकिन ये जागरूकता आरोपित नहीं होती है, ये प्रतिभा के साथ ही इसका उन्मेष होता है। इस तरह की परंपरागत जो साहित्य और काव्य की व्याख्याएं रही हैं उनमें बहुत ज़्यादा बातें बड़ी सूक्ष्मता के साथ कही गई हैं। पर मेरा ये वक्तव्य कहने के पीछे कोई विशेष अर्थ नहीं, क्योंकि मैं इसको बहुत ही साधारण रूप से मैं तो ले रहा हूँ कि आज की कविता का मैं आरंभ कर रहा हूँ। कविता का शीर्षक है आत्मकथा। ये आत्मकथा का प्रारंभ से ही ये लोग कहते रहे हैं, लेकिन आजकल आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी लिखने की बड़ी परंपरा है और बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी पुस्तकें जो हैं उसमें ऑटोबायोग्राफी में लिखी गई हैं और लोग लिखी जा रहे हैं उसमें। लेकिन कविता में एक बहुत छोटी सी आत्मकथा, जिसके पीछे अपना कुछ एक अलग से, वो एक आत्मकथा एक व्यक्ति की ना होकर के एक संवेदना की ही आत्मकथा हो जाती है। कुछ इस तरह का दृष्टिकोण संभवतः इस आत्मकथा में आपको मिले। तो कविता है आत्मकथा। तो उसने कहा आगे बढ़ो, उसने कहा आगे बढ़ो, अपनी इस पुस्तक की आत्मकथा आगे पढ़ो। उसने कहा आगे बढ़ो, अपनी इस पुस्तक की आत्मकथा आगे पढ़ो। मैंने कहा ठहरो तो, मेरी यह आत्मकथा कितने उन चेहरों की लंबी है श्रृंखला सी अनुक्रमणी। मैंने कहा ठहरो तो, मेरी यह आत्मकथा कितने उन चेहरों की लंबी है श्रृंखला सी अनुक्रमणी। अनुक्रमणी जो है ये सूची, एक वो पूरी की पूरी जो क्रमबद्ध श्रृंखला है, जिसका पृष्ठांक कोई मिलते ही पूरे का पूरा अध्याय निकल आता है। ये ऐसी अनुक्रमणी है जिसका पृष्ठांक कोई मिलते ही, अनुक्रमणी में हम पृष्ठ देखते हैं और उस पृष्ठ को देखते ही, पेज नंबर देखते ही तो पेज खुल जाता है। तो इसलिए उसमें बहुत जल्दबाजी में आगे क्या पढ़ूं, तो उन जो परिचित चेहरे हैं, उन परिचित चेहरों के साथ वो एक संवादात्मक एक जो स्थिति चलती है, उसको कहने में थोड़ा समय लगता है। उसने कहा आगे पढ़ो, आगे बढ़ो, अपनी इस पुस्तक की आत्मकथा आगे पढ़ो। मैंने कहा ठहरो तो, मेरी यह आत्मकथा कितने उन चेहरों की लंबी है श्रृंखला सी अनुक्रमणी, जिसका पृष्ठांक कोई मिलते ही पूरे का पूरा अध्याय निकल आता है, जिसका पाठ करते ही भोग उस अतीत का वर्तमान बन जाता है। ये वो अध्याय निकल आता है तो एक एक चेहरा ही पूरे का पूरा एक अध्याय बन जाता है, एक एक घटना उसमें अध्याय बन जाती है। आगे क्या बढ़ूं उसी का ही पहले निरूपण करना पड़ रहा है। जिसका पाठ करते ही भोग उस अतीत का वर्तमान बन जाता है, परिचित हर चेहरा ही स्मृतियों में व्यंजित हो मेरी ही कथा को छल से बताता है। उसने कहा आगे बढ़ो, अपनी इस पुस्तक की आत्मकथा आगे बढ़ो। मैंने कहा ठहरो तो, मेरी यह आत्मकथा कितने उन चेहरों की लंबी है श्रृंखला सी अनुक्रमणी। जी, बहुत अच्छा।
तो अगली कविता है नई बरसात। नई बरसात, ये ऋतुओं में परिवर्तन हो रहा है, सब लोग आजकल यही बोलते हैं। जो आपस में मिलते हैं तो सबसे पहले मौसम की बात होती है। तो हमने बाल्यावस्था में, युवावस्था में, सभी में ये जो वर्षाओं का, गर्मी में, शीत में, ऋतुओं में जो देखा वर्षा का रूप, वो वर्षा का रूप शायद उसमें भी परिवर्तन होता रहता है। तो वो परिवर्तन को लेकर के एक युगबोध जो है, वर्षा के माध्यम से ही वो युगबोध जो है उसको कहीं निरूपित करने का प्रयास छोटा सा है। तो लेकिन जो उसकी जो उपमान है, जो उसके प्रतीक हैं, वो सारे पुराने हैं, लेकिन उसका बोध शायद नया है। तो बरसात को संबोधन करते हुए कहा गया है, वर्षा वर्षा तुम आई किंतु कहो पपीहों की पीहू पीहू कहाँ छोड़ आई। वर्षा तुम आई किंतु कहो पपीहों की पीहू पीहू कहाँ छोड़ आई। वैसे भी अर्थहीन हो गई अब पिया की जुदाई। अब ये पीहू पीहू पपीहे का, और प्राचीन काव्य में अब अगर आप देखें तो मीरा की कविता का एक पंक्ति याद आती है मुझे कि वो कि विरह के अंदर पपीहे का बोलना बड़ा महत्वपूर्ण था। अब तो किसी को यही नहीं पता है कि पपीहा क्या होता था, वर्षा में उसका क्या संबंध था, पपीहे का व्रत क्या था कि वो जब भी पानी पिएगा तो पिएगा वो वर्षा का पानी ही पिएगा, जमीन का पानी नहीं पिएगा। अब ये लोक विश्वास था जो भी था, लेकिन ये बड़ा एक कि प्रेम का जो प्रतीक है वो पपीहा है। तो वो वर्षा में भी उल्टा हो गया पानी पीता है। तो पपीहा रे पीऊ की वाणी ना बोल, सुन पावेली रे कोई विरहणी, थारे राखेली आंख मरो। अगर किसी विरहणी ने तुम्हारी ये सब पीहू पीहू को सुन लिया तो वो अब तेरे पंख मरोड़ के रख देगी, कमबख्त जे ये पीहू पीहू बोलना बंद कर दे। तो संदर्भ वही है, पुराना है कि वर्षा तुम आई किंतु कहो पपीहों की पीहू पीहू कहाँ छोड़ आए। ये आधुनिक जो लव और रोमांस का जो है वो उसमें एक तरह का उसके प्रति संकेत है। वैसे भी अर्थहीन हो गई अब पिया की जुदाई। वैसे भी अर्थहीन हो गई अब पिया की जुदाई, बादल के गर्जन पर मोरों की केका ध्वनि मौन में समाई। अब एक पपीहा था जो वर्षा में बोलता था, दूसरा बादलों के गर्जने पर मोर बोलते थे। तो अब नई जो बरसात आई वो चंडीगढ़ की बरसात है या दिल्ली की बरसात है, उसमें न पपीहा है न मोर है उसके अंदर। ये वर्षा का नई बरसात शीर्षक का जो अर्थ देता है। वर्षा तुम आई किंतु कहो पपीहों की पीहू पीहू कहाँ छोड़ आई। वैसे भी अर्थहीन हो गई अब पिया की जुदाई, बादल के गर्जन पर मोरों की केका ध्वनि मौन में समाई। मेरे महानगर में अब तो कोयल कम आती है। मेरे महानगर में अब कोयल कम आती है, आती भी है तो वह राग मेघ गाती नहीं, औब उसे आता नहीं। अपना वो राग भूल चुकी है। बहुत अच्छी। मेरे महानगर में अब कोयल कम आती है, आती भी है तो वह राग मेघ गाती नहीं, और पॉप उसे आता नहीं। देख नए लोगों को वह उदास उजड़े हुए जंगल की ओर लौट जाती है। अगर कभी कभी वो ध्वनि आती है उसकी कोयल की
तो वो देख नए लोगों को कि वो उस क्लासिकल म्यूजिक के भारतीय संगीत के प्रति उसका वो देखती है कि लोगों में अब ये वो पॉप ही चल रहा है जो उसमें, तो राग मेघ गाती नहीं, पॉप उसे आता नहीं, देख नए लोगों को वह उदास उजड़े हुए जंगल की ओर लौट जाती है। तुम तो अब नए नए तालों पर गाती हो, ये वर्षा के लिए संकेत है। तुम तो अब नए नए तालों पर गाती हो, मॉनसून बनकर अब झूमती ठहराती हो। इसमें संकेत है कि वर्षा, अब बरसात नहीं कहते लोग, अब वर्षा ऋतु भी नहीं कहते, अब मॉनसून बन गई हो तुम। अब मॉनसून तुम्हारा शब्द ही, नाम भी बदल गया। तुम तो अब नए नए तालों पर गाती हो, वो चाहे पॉप है, जाज है, जो भी वेस्ट का म्यूजिक है उसी के ऊपर गाती हो। वर्षा ऋतु जो है उसको एंजॉय करने का तरीका जो है वो सारा पश्चिम का ही हो गया है कि वर्षा को सेलिब्रेट कैसे किया जाए। तो वर्षा को सेलिब्रेट करने का पहले एक तरीका होता था कि कोई कुछ मालपुए बन रहे हैं, ये बन रहा है, वो बन रहा है। अब वो सब पलट गया है। तुम तो अब नए नए तालों पर गाती हो, मॉनसून बनकर अब झूमती ठिलाती हो। नगर नगर डगर डगर बेतुकी अदाओं से बाढ़ बहुत लाती हो। अब ये जो बाढ़ें आनी शुरू हुई हैं, हाँ, नगरों में पॉपुलेशन और भर गई, तो वर्षा, नई बरसात जो है के ऊपर ये उसके माध्यम से एक छोटा सा संकल्प प्रकट कर गया है। जी, बहुत अच्छा। तो उसमें बेतुकी अदाओं से बाढ़ बहुत लाती हो, और बेतुकी बाढ़ आती है तो शहरों के शहर ही डूब रहे हैं कुछ उसमें, क्योंकि पानी की जगह ही रोक दी गई है। ये सारा उसमें एक उसकी व्यंजना है। जी, बिल्कुल। अगली कविता का शीर्षक है वैरागी की आत्मकथा। ये इस दृष्टि को लेकर है कि वैरागी की आत्मकथा कि ये भारतीय साहित्य में जिन लोगों का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उसमें ये स्वामी रामानंदाचार्य जो थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है कि लोग कहते हैं कि वो दक्षिण से रामानुजी संप्रदाय में दीक्षित होने के बाद वो काशी में आए, बनारस में आए, और आकर के उन्होंने एक उस जो एक मौलिक जो दृष्टि थी लोगों की, उसमें एक बड़ी मजबूरियां देख करके उसको फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। तो कहावत है कि भक्ति द्राविड़ उपजी, भक्ति का संकेत जो था वो द्रविड़ क्षेत्र से लाए रामानंद। वो उसमें वैष्णव संप्रदाय से वो राम भक्ति को उन्होंने अभिव्यक्त किया, राम भक्ति का ही उन्होंने प्रचार किया। तो राम भक्ति के माध्यम से उन्होंने लोक चेतना को एक नया मैसेज दिया, जो संपूर्ण भारत में, पश्चिम में, पूर्व में, दक्षिण में संभवतः कम गया हो, पर ये बहुत सारी भारतीय जो मूवमेंट्स हैं, उन क्रांतियों के अंदर भी उसकी जो बैरागी संप्रदाय उन्होंने स्थापित किया था, उस बैरागी संप्रदाय का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो वैरागी की आत्मकथा जो है उसमें उसका दायित्व, कर्तृत्व उसका, और ये वाल्मीकि रामायण को किस ढंग से उन्होंने स्थापित किया, उसका मैसेज। तो बैरागी ही एक सन्यासियों में एक अलग तरह की परंपरा चली, जो भक्त थे, ज्ञानी भी थे, और सन्यास के प्रति भी उनका आग्रह था, लेकिन वो
शस्त्रे शास्त्रे कौशलम वाली बात थी, तो उसको लेकर के मैंने ये कविता 1918-17 के आसपास कहीं लिखी होगी। वैरागी हूं मैं वह, वैरागी हूं मैं वह, राम जी के चरणों में जिसका है पूर्ण राग। वैरागी हूं मैं वह, राम जी के चरणों में जिसका है पूर्ण राग। पर ब्रह्म राम मेरे रहते हैं यहीं कहीं, मेरे ही आसपास। ये उस वैरागी हूं मैं वह, राम जी के चरणों में जिसका है पूर्ण राग। पर ब्रह्म राम मेरे रहते हैं यहीं कहीं, मेरे ही आसपास। चिति शक्ति जनकजा का जो है शाश्वत सुहाग। जनकजा सीता जो है उसको चिति शक्ति के रूप में ही। मैंने तो राम काज, बैरागी कहता है, मैंने तो राम काज करने का व्रत लेकर जन्म लिया बार बार। औरों को दुख देकर अपना सुख लेते जो, झेले मैंने उनके अपने पर सब प्रहार। वो जो अपनी दुष्टता के कारण जी प्रहार हुए, उन प्रहारों को अब इसमें से एक प्रतीक निकल कर आता है कि हनुमान का जो चरित्र है, रामानंदी संप्रदाय के उस प्रचार के कारण ही मैं समझता हूँ कि हनुमान जी को बहुत बड़ा एक स्थान मिला उसके बाद हिंदू समाज के अंदर हनुमान जी। तो वो हनुमान का भी जो रहा है उसमें, मैंने तो राम काज करने का व्रत लेकर जन्म लिया बार बार। औरों को दुख देकर अपना सुख लेते जो, झेले मैंने उनके अपने पर सब प्रहार। लोक जीवन में विषमता को मिटाने के लिए, गगनचुंबी अहंकारों को गिराने के लिए, राम जी ने कहा मुझसे, चिरुपेक्षित अंत्यजों के द्वार पर जाओ, मिलूंगा मैं ही तुम्हें, यूं प्रतीक्षा से न घबराओ। मुझे जो मैसेज मिला राम का, वो ये मैसेज मिला। ये वैरागी जो है, आदि वैरागी जो है, उनको वो अपना जो सबसे सदगुरु है, गुरु के रूप में भी राम को ही वो मानते हैं। और हनुमान जो है वो अभिन्न रूप से राम से ही जुड़े हुए हैं। तो हनुमान, वो वैरागी को जो मैसेज मिलता है, लोक जीवन में विषमता को मिटाने के लिए, गगनचुंबी अहंकारों को गिराने के लिए, राम जी ने कहा मुझसे, चिरुपेक्षित अंत्यजों के द्वार पर जाओ, मिलूंगा मैं ही तुम्हें, यूं प्रतीक्षा से न घबराओ। किंतु जाने काल के वश, बीच में ही यूंघने जैसे लगा मैं। बैरागी कहता है, किंतु जाने काल के वश, बीच में ही यूंघने जैसे लगा मैं। शंख की ध्वनि ने मुझे फिर से जगाया, शंख की ध्वनि ने मुझे फिर से जगाया। सुप्त कुंडल सर्पिणी ने फन उठाया, गुरु रामानंद ने मुझको सहारा दे जगाया। और दिया आदेश, चलो बैरागी उठो तुम। और दिया आदेश, चलो बैरागी उठो तुम। राम काज करने को चाहिए तुमको अभी तो, राक्षसांतक मरुत सुत वज्रांग का आवेश। ये वज्रांग जो जिसको लोग ने बजरंगी बना रखा है, वो वज्रांग हनुमान ही है। राक्षसांतक मरुत सुत वज्रांग का आवेश तुम्हें चाहिए। तुम्हें हनुमान तो कभी सोते नहीं है, राम काज करीबे को आतुर। मैंने तुम्हें शास्त्र दिया अग्नि दहकाने को। अग्नि के माध्यम से यहाँ पर ये कि वैदिक जो अग्नि मंत्र जो है, ऋग्वेद का प्रारंभ ही अग्नि के माध्यम से होता है, अग्नि के आवाहन से ही होता है। मैंने तुम्हें शास्त्र दिया अग्नि दहकाने को, शस्त्र दिया क्रूरता मिटाने को, पर दुख कातरता दी मरुजता बचाने को।
दूसरों के सुख में सुखी हो या ना हो, लेकिन दुख में दुखी होना, ये वैरागी का एक मौलिक उसका अधिकार है। मैंने तुम्हें शास्त्र दिया अग्नि दहकाने को, शस्त्र दिया क्रूरता मिटाने को, पर दुख का तरता दी मनुजता बचाने को, संत और सिपाही का एक साथ रूप धरो, वैरागी लक्ष्मण से सुख के लिए जूझ मरो। वैरागी लक्ष्मण से जैसा वैरागी कौन होगा? तो जी बहुत अच्छा। वैरागी लक्ष्मण से, तो तीन पात्रों उसके, जो वैरागी है वो तीन खूंटियों के ऊपर उसका व्यक्तित्व चलता है। एक राम है, दूसरे हनुमान है, तीसरे लक्ष्मण है। ये तीन ही उस वैरागी, वैसे भरत को भी वैराग में शामिल किया जा सकता है कि वो भी राम काज करीबे को आतुर सभी लोग हैं। जी तो बस करें और नहीं, ये एक कविता तो और ले लें। चलो, क्योंकि जब वैरागी के राग की बात हुई है तो उसको रस में परिणत कर ही दें। अगली कविता है अद्भुत रस। बहुधा ये साहित्य के अंदर हमें कहीं 8 रसों की बात, 9 रसों की बात, फिर 10 और अधिक भी 11 रसों तक भी लोग चले जाते हैं। तो लेकिन जो मौलिक रस रहे हैं वो भरतनाट्य शास्त्र के हिसाब से, उसमें उन रसों में अद्भुत रस का एक बड़ा महत्व रहा है। लेकिन अद्भुत रस को लेकर के रचनाएं कोई विशेष ध्यान में नहीं आती हैं, लेकिन ये स्वीकार कर लिया गया कि सर्वत्र अद्भुत मेवाह कृति नारायणो रसम, कि अद्भुत रस जो है सभी रसों के मूल में अद्भुत रस रहता है। क्योंकि काव्य में जो भी बात कही जाती है उसमें उसके विन्यास का जो स्वरूप होता है वो अद्भुत ही होता है वो। तो यहाँ अद्भुत रस को एक थोड़ा सा भिन्न रूप से बात की गई है उसकी। ये है एक अनुभूति जो अद्भुत अपने आप में हमेशा ही अद्भुत होती है। जो आपका मनुष्य का जो अनुभूति पक्ष है वो एकदम से ये कहता है कि उसके जीवन में जो परिवर्तन हुआ, जो कुछ उसने देखा या सुना, वो एक जैसे यूनिकनेस है, एक उस यूनिकनेस को ही वो एक प्रकार से अद्भुत कहता है। तो इसमें एक छोटी सी कविता है, उसमें क्या है रस, क्या है रस निर्मल जल, क्या है रस निर्मल जल, भावना की प्रक्रिया में से हो कर उज्ज्वल, खिल जाता ज्योति कमल, सुरक्षित हो उठता सकल श्वासों का स्पंद तरल, उठता है मचल मचल। रस जो है वो आरंभ में, मूल में वो निर्मल जल, लेकिन उस निर्मल जल के अंदर जैसे जैसे भावना की प्रक्रिया होती है, साहित्य के अंदर इसका निरूपण है, साधारणीकरण आदि की जो प्रक्रियाएं हैं उन सब के अंदर इसका वर्णन है। तो क्या है रस निर्मल जल, भावना की प्रक्रिया में से हो कर उज्ज्वल, खिल जाता ज्योति कमल। उसी के अंदर ऊपर से प्रकाश आता है जल के अंदर ही, और प्रकाश आने से जल में प्रकाश का मिश्रण हो जाने पर भावना की प्रक्रिया में से हो कर उज्ज्वल, खिल जाता ज्योति कमल, सुरक्षित हो उठता सकल श्वासों का स्पंद तरल, उठता है मचल मचल, भर देता उर अंतर चितिका आकाश अमल।
चारों तरफ जो एक आकाश, एक वैक्यूम सा होता है, उसके अंदर वो ज्योति कमल जैसे ही उठता है जल के अंदर से, वो जो कमल के ऊपर जो है उसमें ही सारी गुंजार, उसके ऊपर ही सारा वो आना जाना, जीवन का सारा तरलता जो है। तो जीवन जो है वो अपने आप में ही अद्भुत है। वो कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे वो चला है, वो कमल की तरह, ये मातृ कमल, वो मातृ कमल के अंदर वो प्रश्न एक जगह उठाया। उन्होंने कहा कि सृष्टि की रचना किसने की? उसने कहा कि ब्रह्मा ने की। उसने कहा लेकिन ब्रह्मा का जन्म कहाँ से हुआ? उसने कहा कमल से हुआ है। ये महाभारत के अंदर प्रकरण आता है इस प्रकार का कि, तो उसने कहा कि कमल को ही ज्येष्ठ मानना चाहिए ब्रह्मा से। तो वो है, खिल जाता ज्योति कमल, सुरक्षित हो उठता सकल श्वासों का स्पंद तरल। उठता है मचल मचल, और वो कमल जो है वो लहराता है। भर देता उर अंतर चितिका आकाश अमल। वो चितिका आकाश अमल जो है उसको भरता कौन है? उस वैक्यूम को भरने वाला वो जीवन है। ये जो आप मनुष्य का, ये बच्चे का जन्म लेना है, ये जन्म ही अपने आप में अद्भुत है। कैसा यह देह कलश, रस का बन स्रोत अतल। अंतहीन अनुभव का दर्पण बन जाता है, और मनुष्य अपनी ही अंतहीन सीमा को ढूंढ नहीं पाता है। ये उस गहराई की ओर संकेत करता है। कैसा यह देह कलश, देखने में जो बड़ा साधारण सा लगता है, स्थूल सा लगता है, लेकिन कैसा यह देह कलश, रस का बन स्रोत अतल। इसी के अंदर रस का संचार होता है। ये जो जीवन का, चेतना का जो संचार है, वही तो रस है। कैसा यह देह कलश, रस का बन स्रोत अतल। अंतहीन अनुभव का दर्पण बन जाता है। और ये मनुष्य एक छोटा सा इस देह के अंदर, इस कलश के अंदर सारे यूनिवर्स का, सारे ब्रह्मांड का पिंड के अंदर साक्षात्कार होने लगता है। इसलिए देह जो है, ये मनुष्य का जो जीवन है, देह पिंड जो है, ये उस चिति का आकाश कमल, चाहे वो जितने भी चर अचर प्राणी हैं, सभी के अंदर जब प्राण का उदय होता है तो वो कमल कैसे बनता है, सृष्टि का कमल कैसे बनता है। तो अंतहीन अनुभव का दर्पण बन जाता है। वो ऐसे ब्रह्म ज्ञान को अपने अंदर ले आता है। ऐसी उसके अंदर जो अनंत आकाश, अनंत जो है, वो शांत के अंदर प्रतिबिंबित हो उठता है। अंतहीन अनुभव का दर्पण बन जाता है, और मनुष्य अपनी अंतहीन सीमा को ढूंढ नहीं पाता है। वो स्वयं ही ब्रह्मैवाहम जगत सर्वम, ये सब मैं ही हूँ, अपने मैं के अंदर ही सारे को प्रतिबिंबित कर लेता है, समेट लेता है। यही सबसे बड़ा एक जीवन जो है अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। उसका ही, उसमें वैलक्षण के प्रति ये एक संकेत है। तो तो इतिहास आगे बढ़ी। हाँ, मेरा ख्याल है कि ये कविता कर ही लेते हैं। इतिहास से आज इसको विश्राम देते हैं। इतिहास को का पाठ कर दीजिए। चलिए, इतिहास का भी अर्थ जो एक कवि की दृष्टि में होता है, वो उसको मैंने इसके अंदर अंकित किया है। तो इस कविता को देख लें। ये इतिहास में, कहानी में बड़ा फर्क भी होता है। और परंपरा जो है, इतिहास और पुराण को एक साथ गिनते हुए भी इतिहास और पुराण को अलग कर लेते हैं। वो इतिहास जो है मनुष्यों का हो जाता है, पुराण जो है वो सृष्टि का बन जाता है। तो उस सृष्टि की विकास की प्रक्रिया को चर्चित करता है। तो ये इतिहास क्या है, इसको मैं थोड़े से शब्दों में इसमें बता रहा हूँ। तुमने मेरा जो इतिहास लिखा है, तुम्हारे लिए कहानी है। तुमने मेरा जो
इतिहास लिखा है, तुम्हारे लिए कहानी है, मैंने तो उसका प्रत्येक क्षण जिया है। कहानी रोमांचक हो सकती है, तुम्हारे लिए कहानी हो सकती है कि एंटरटेनमेंट की कहानी पढ़ते हैं लोग, किस्सा, वो कहानी और किस्सा जो है, लेकिन तुमने मेरा जो इतिहास लिखा है, तुम्हारे लिए कहानी है, मैंने तो उसका प्रत्येक क्षण जिया है, इसलिए वह बात नहीं पुरानी है। वो इतिहास होते हुए भी अतीत जो है वो वर्तमान ही है मेरा। जी जी रहा, मैंने तो उसका प्रत्येक क्षण जिया है, इसलिए वह बात नहीं पुरानी है। मेरे लिए वह इतिहास नहीं अनुभव है, कहो तो तुम्हारे इस हृदय में उतार दूं। वो एक अतीत मेरे लिए नहीं है। प्राय लोग कहते हैं कि ये इतिहास जो है वो एक अतीत की कथा है। वो इतिहास जो है वो जहां जाकर के अपने आप को चरितार्थ करता है, वो अनुभूति में, इतिहास जब अनुभूति में उतरता है तो वो उसका इतिहास वो सारी कहानी नहीं रहता है, वो इतिहास भी उसका यथार्थ बन जाता है। लेकिन अनुभूति में ना आए तो वो कहानी ही है। किंतु बस ध्यान रखना, परंपरा मनुष्यों की, इतिहास नहीं होता है। ये प्राय है एक अलग से बात जो है कि परंपरा को इतिहास मान लिया जाता है। किंतु बस ध्यान रखना, परंपरा मनुष्यों की, इतिहास नहीं होता है। जीने का अनुभव ही उगता रहने के लिए, जीने का अनुभव ही उगता रहने के लिए आने वाली पीढ़ियों के अंतस में बीज बना सोता है। उस अतीत में से ही वो अतीत बीज बन करके पृथ्वी में दिखाई नहीं देता है, लेकिन धरती के अंदर से वही फूट करके वो बीज जो है वही अंकुरित बन करके, तो इतिहास जो है वो बीज रूप में, अतीत जो है वो बीज रूप में, संस्कार रूप में आपके अंदर कहीं ना कहीं सोया रहता है और वही वर्तमान में सामने आ जाता है। किंतु बस ध्यान रखना, परंपरा मनुष्यों की, इतिहास नहीं होता है। जीने का अनुभव ही उगता रहने के लिए आने वाली पीढ़ियों के अंतस में बीज बना सोता है। परिस्थिति के ताप से उठ जब भी बरसता पानी, परिस्थिति के ताप से उठ जब भी बरसता पानी, बीज के उस हृदय पर वृक्ष खड़ा होता है। तो वो उसके अंदर वर्तमान वृक्ष बन करके वो बीज रूप में सोया रहता है। वही जब इतिहास, जब उस तरह का वो जो गर्मी है, वो उसका जो ग्रीष्म है, वो उसके ऊपर ताप जब बढ़ता है तो फिर वही अतीत जो होता है वो वर्तमान बन करके, इसलिए अतीत को मतलब वर्तमान में ये योग और सांख्य की दृष्टि भी इसके अंदर निहित है कि जो तीन धर्म रहते हैं उसमें धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, और लक्षण परिणाम का ही ये संकेत है एक प्रकार से। जी ठीक है, बस यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस काव्य पाठ को हम आज यहीं विश्राम देते हैं। इसके भाग 5 के साथ बहुत जल्दी ही हम आप सबके साथ मिलेंगे दोबारा। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।